ये ओम का नियम आपका जो है ये है। ओम का नियम होता है V बराबर क्या IR, और दूसरा आपका होता है प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। तो इसके लिए सबसे पहले होता है श्रेणी और उसके बाद होता है समांतर। प्रतिरोध दिए जाएंगे 2, 3, 4, 5, जो भी प्रतिरोध दिए जाए उनको आप श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ करके उनका तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। इस प्रकार प्रतिरोध दिए जाएं तो पूछेगा प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका पहला सूत्र हो गया प्रतिरोधों में से श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार आता है आपका समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो उसके लिए सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। अब ये आपके 3 सूत्र, और आगे जो सूत्र दिया जाता है वो आपका होता है क्षमता सामर्थ्य। क्षमता या सामर्थ्य, क्षमता या सामर्थ्य, इसे आप हम लिखते हैं P से। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर VI। क्या होता है P बराबर VI। एक ये आपका सूत्र होता है। इतना आप जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। ये सारे सूत्रों का संयोजन आप लोगों के न्यूमेरिकल में बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको सभी को जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे या पेपर में जो भी आने की संभावनाएं हैं, ये सारे सूत्रों का आपका रिलेटेड प्रश्न रहेगा। अगला आप लोगों के लेकर के सूत्र जो दिया जाता है वो है आपका कार्य। कार्य से रिलेटेड पूछा जाएगा। कार्य पूछे या आपसे पूछ सकता है ऊष्मा, दोनों के लिए सूत्र होता है कार्य बराबर W बराबर VIT। क्या होता है VIT। यदि हम, और वो भी होता है जूल में, यदि हम V बराबर क्या रख दें IR, मतलब जहाँ V लिखा है वहाँ हम क्या लिख दें IR, तो H बराबर निकल करके आ जाएगा I² RT। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। यदि हम इसी स्थान पर I बराबर V अपान क्या रख दें R, I बराबर V अपान क्या रख दें हम R, तो ये आपका सूत्र निकल करके आ जाएगा I के स्थान पर V²/R² और गुणे R और गुणे क्या हो जाएगा T। एक R से एक R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा V² गुणे T आ जाएगा R। एक आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा सकते। ये सभी का मात्रक क्या होता है जूल। सभी का मात्रक क्या होता है जूल। तो इस प्रकार से जो है यदि हम
इनका जो है जूल जो भी दिए गए, यदि इनका कैलोरी में निकालना चाहे तो सभी में हम 4.2 से क्या कर देंगे, भाग के कैलोरी मात्रक के रूप में ऊष्मा आंतरिक कार्य। तो सूत्र हो जाएगा आपका H बराबर W बराबर जो भी निकल करके आएगा जैसे दिया है VIT, इसके नीचे लिख देंगे 4.2 और वो भी हो जाएगा कैलोरी। इसी के बराबर में निकालें आप I²RT, इसमें भी 4.2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कैलोरी। इसी के बराबर में निकालें V² T और बटे आपका R, ये भी हो जाएगा कैलोरी। अगर कैलोरी में पूछे तो ये इधर से सूत्र लगा लेंगे, यदि वो जूल में पूछे तो इधर से, और कैलोरी में पूछे तो इधर से। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने सूत्र बताया, तो इसमें कुछ और सूत्र भी है जो पूछे जाते हैं, जैसे आवेश से संबंधित विभव V बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे क्या, आवेश, या W बराबर V गुणे Q, या हम कह सकते हैं या Q बराबर W/V, ये भी आपके पेपर में दे सकता है, ठीक। उसके बाद अगला जो फार्मूला जो पूछा जाता है बहुत ही खास वो भी है, तो वो होता है आवेश Q बराबर NE गुणे IT, जहाँ Q क्या होता है आवेश, N क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, I क्या होती है विद्युत धारा, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, और T क्या होती है समय अंतराल। तो इतने आप लोगों के फार्मूले जो दिए गए हैं सारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं, आखिर प्रश्न जो पेपर में आता है वो कैसे आपका पूछा जाता है। अगर इसका सार जानना चाहते हैं, पूरा व्याख्या जानना चाहते हैं, आप जा करके सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और जा करके सबसे हमारी पहली वीडियो इस प्रकार की पड़ी हुई है पूरे लेसन से संबंधित, उसमें उसको आप पूरी तरह से पढ़िए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए। या आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। इस लेसन से संबंधित पूरा चैप्टर का सॉल्व हमारे इसी चैनल पर आपको जो है मिल जाएगा, तो इसलिए चैप्टर को पूरा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, उसमें सारी वीडियो आपको जो है मिलेगी। तो इसे नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल बताते हैं पेपर में जो आपके पूछे जाते हैं। हाँ बच्चों, ये इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए देख लीजिए कैसे इसको हल किया जाता है। आप लोगों को जैसा सूत्र बताएं, आप लोगों को उन सूत्रों को सभी को याद करने लें, क्योंकि जब तक यह सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक इस प्रकार के न्यूमेरिकलों को लगाना असंभव है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले सूत्रों को जो अभी हमने आपको दिखाया उनको लिख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों को भूले नहीं, और आने वाले जो भी प्रश्न हैं ऑटोमेटिक आपको जो है लगाना आसान हो जाएगा। एक बार देखिए और दोबारा अपने से खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, दिया है सवाल कि दिए गए प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तुल्य यहाँ पहले श्रेणी क्रम का है, फिर उसके बाद समांतर क्रम का है। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का
श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें प्रतिरोध जो पहला दिया गया है R1 बराबर 2, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 5 ओम। अब इनको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, तो सूत्र होता है R बराबर R1 R2 प्लस R3। R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान है 5। जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 कितना हो जाएगा? 10। मतलब जो R का मान जो श्रेणी क्रम में निकल करके आएगा वो आएगा कितना? 10। अगर हम बात करें समांतर क्रम की तो लिखेंगे प्रतिरोधों को समांतर क्रम जोड़ने पर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम अगर लेंगे तो R1 बराबर कितना? 2, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 5 ओम। तो सूत्र हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1 कितना? R3। R1 का मान लिखेंगे तो R1 है 2, R2 है 3 और R3 है 5। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो निकल करके आएगा आपका 30। कितना आएगा? 30। 2 3 5 का एलसीएम आएगा 30। 2 का भाग 30 में देंगे तो आएगा 15। 3 का भाग आप 30 में देंगे तो आएगा 10। 5 का भाग 30 में देंगे तो आएगा 6। सबको जोड़ दीजिए, 15 और 10 25, 25 में 6 जोड़ दीजिए 31। तो हम कहेंगे 1/R बराबर 31/30 या R बराबर 30/31। इस प्रकार से आप जो है हल कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। इसे सबसे पहले आप जो है नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, ये दिया गया जो प्रश्न है आपके पेपर में कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। इससे पहले हमने आपको सूत्र बताया भी है, तो उसी सूत्र से संबंधित ये हल होगा। जैसे दिया है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। कोई एक बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। ऐसा जनरेटर है जो भी 220 वोल्टेज देता है। इसमें उत्पन्न धारा 0.5, मतलब जनरेटर के द्वारा जो उत्पन्न धारा है वो 0.5 एम्पियर। तो कह रहे हैं लगा बल्ब कितनी क्षमता का है, मतलब पावर पूछा है। तो यहाँ पास सबसे पहले गिवन दैट की बात करें तो ये दिया है V बराबर दिया है 220 वोल्ट और धारा दिया है आपका I दिया है 0.5 एम्पियर। और पूछ लिया हमसे क्षमता को लिखते हैं P बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है क्षमता P बराबर V गुणे I। V का मान है 220 और I का मान है 0.5। गुणा कर लीजिए, 0 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 0.1 अंक बाद लगा देंगे। P बराबर 110 वाट। तो क्षमता कितनी निकल के आएगी? 110 वाट। इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपके प्रश्न में आता है, आपके जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे अगर उसमें ये रिलेटेड दिया गया है तो आप क्या करेंगे? उसे हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ बच्चों, यह आपका प्रश्न यूपी बोर्ड में पिछली बार आया भी था शायद,
और इससे पहले भी आया था और आने वाले पेपर के एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में पूछा भी जाने की इसकी संभावना है। तो ध्यान से देखिए, सवाल जो दिया है, कहा है 10 ओम का एक प्रतिरोध, मतलब 10 ओम का कोई एक प्रतिरोध है जिसमें 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 1 मिनट में उत्सर्जित ऊष्मा की गणना कीजिए। कार्य पूछ सकता है, ऊष्मा पूछ सकता है। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले गिवन दैट बात करें हम, तो आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर और आर का मान दिया है 10 ओम और पूछा है हमसे एच बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ऊष्मा। ठीक, तो सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का मान 1.5, आई का मान कितना 1.5, इसका स्क्वायर कर देंगे। आर का मान है 10 और टी का मान है 1 मिनट। मिनट को सेकंड बदल लेंगे तो हो जाएगा 60। ध्यान देना, मिनट को किस में बदल लेंगे, सेकंड में। लिख लीजिएगा, ऊपर मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड आएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। 15 का वर्ग 1.5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 225, 0.2 गुणे 10 गुणे 60। यदि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो निकल करके आएगा आपका 2 दशमलव लग जाएगा। 60 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 जीरो पहले से लगे हैं, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12, 1 13। दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद तो निकलेगा H बराबर 1350 और ये रहेगा जूल। वाट भी हो सकता है, केवल जूल ही मिलेगी। ये ऊष्मा केवल जूल में ही होती है, वाट में नहीं होती। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है और आप इसे इस प्रकार से जो है हल कर लीजिए। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो आज के लिए हम इतनी ही क्लास रखते हैं, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आप लोगों के लेकर के आएंगे गणित के वह प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड में 2025 में पूछे जाने की संभावना है और पीछे पूछे भी जा चुके हैं। उन प्रश्नों को हम पुनः आप लोगों का अवलोकन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।